ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। हे परमपिता परमेश्वर, हे देवों के देव महादेव भगवान शिव, हे माता पार्वती, हे समस्त देवगण, ऋषि मुनि एवं शिव भक्तों, आज हम सभी श्रद्धालु जन मिलकर बुध प्रदोष व्रत की दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यदि इस कथा के वाचन या श्रवण में मुझसे कोई शब्द, भाव या उच्चारण की त्रुटि हो जाए तो हे प्रभु कृपा कर उसे क्षमा करें और इस कथा का पूर्ण पुण्य हम सभी को प्रदान करें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अब मैं आप सभी के समक्ष बुध प्रदोष व्रत की पावन कथा प्रस्तुत करती हूँ। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मनिष्ठ वैश्य दंपति रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, किंतु उनके जीवन में निरंतर कष्ट बने रहते थे। व्यापार में हानि, संतान का अभाव और मानसिक अशांति उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन वे दोनों दुखी होकर एक महान शिव भक्त साधु के पास पहुंचे और अपने दुखों का कारण पूछा। साधु बोले, हे भक्तों, तुम्हारे जीवन में बुध ग्रह की अशांति है और पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का प्रभाव भी है। यदि तुम श्रद्धा से बुध प्रदोष व्रत का पालन करो तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। साधु ने बताया, बुध प्रदोष बुधवार के दिन सायंकाल प्रदोष काल में किया जाता है। उस दिन प्रातः स्नान कर हरे वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दुर्वा और हरी मूंग अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। सायंकाल दीप प्रज्वलित कर शिव पार्वती की पूजा करें। वैश्य दंपति ने पूरी श्रद्धा से व्रत का पालन किया। कुछ ही समय में उनके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। व्यापार में लाभ होने लगा, घर में सुख शांति बनी। शीघ्र ही उनके एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई। एक रात्रि भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे भक्तों, बुध प्रदोष व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह व्रत बुद्धि, व्यापार और वाणी को शुद्ध करता है। जो इसे श्रद्धा से करता है उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। बुध प्रदोष व्रत का फल कथा में आगे बताया गया है। यह व्रत करने से बुद्धि तीव्र होती है, व्यापार, नौकरी और पढ़ाई में सफलता मिलती है। बुध ग्रह के दोष शांत होते हैं, संतान, धन और यश की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से विद्यार्थियों और व्यापारियों के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। हे शिव भक्तों, जो भी श्रद्धालु बुध प्रदोष व्रत की इस दिव्य कथा को सुनता या पढ़ता है उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, अंत समय में उसे भगवान शिव के चरणों में स्थान मिलता है। इस प्रकार बुध प्रदोष व्रत की दिव्य कथा पूर्ण हुई। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। बोलिए माता पार्वती की जय।